Hey guys, welcome back to the channel. So this is a kind of एक अलग वे है मेरा वीडियो बनाने का. फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग वीडियो लाइक दिस. अभी तक तो जो वीडियो में बना रहा था आपको स्क्रीन प्रोजेक्ट कर रहा था एंड देन आई यूज्ड टू स्पीक ऑन दैट कंटेंट. बट दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंट वीडियो, शॉर्ट वीडियो है. इसका बनाने का पर्पज़ ये है कि मोस्ट ऑफ अस हमें थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है कि ये जो जीनस पावर है यहाँ पे प्रमोटर का जो ये स्क्रीनर में दिखता है अराउंड 66% जितना जो दिखता है प्लेजिंग दिखता है, तो वो प्लेजिंग सच में है या ये कुछ और है. ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड थोड़ा कर दे इसका. अगर आप देखोगे ना ये ऐसा सेम चीज़ हुआ था, मतलब अभी दिख नहीं रहा है. वो अंबुजा और एसीसी के जो स्क्रीनर में जब डेटा था तब भी दिखता था कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ अंबुजा और अदानी के जो शेयर्स थे अदानी जी के, वो सारे प्लेज दिखते थे. इसका मतलब ये था क्या कि अदानी जी ने अपने सारे शेयर्स प्लेज किए थे? नहीं, उसका मतलब ये नहीं था. तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है. इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द ये जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना एग्रीमेंट में, उसके बेसिस पे ये यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है. ये दैट्स व्हाट आई फील. तो ये क्या है ना कि जब मैंने जैसे आपके ये वीडियो जब बनाया था जीनस पावर का, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक एडवांस स्मार्ट मीटरिंग कंपनी, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग द मीटर्स, ये लोग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं. तो एक पोर्टल इन लोगों ने बनाया हुआ, वहाँ पे ये लोग जो डेटा आता है मीटर से, फिर एमएस जैसे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या फिर गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ से जो डेटा मैनेज करते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, तो वो सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने आपको डिटेल में बताया वो सब मैनेज करने के लिए एक पोर्टल इन लोगों ने फॉर्म किया था. नाउ दैट पोर्टल हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग ए जीवी, जॉइंट वेंचर बिटवीन ए सिंगापुर बेस्ड कंपनी जीआईसी की जो सब्सिडरी है जेमव्यू एंड जीनस, इन दोनों ने मिलकर एक जेमस्टार करके एक नई कंपनी बनाई. वो ये सब चलाती है. जेमस्टार का अगर आप देखोगे इंडिया के जो स्मार्ट मीटर का जो मैंने आपको एक्सेल वाला डेटा दिखाया था, उसमें जेमस्टार इंफ्रा करके कंपनी है, दैट इज दैट ओनली. तो वो लोग ये सब ऑर्डर्स सब मैनेज करते. तब अभी वो जो जेवी बना था उसमें अराउंड 76% जो स्टेक होगा वो है जेमव्यू का, विच इज़ सिंगापुर बेस्ड कंपनी, और 26% रहेगा जीनस का. ठीक है, ये इनका कहानी था. ये 2023 की बात कर रहा हूँ मैं. तब जब ये एग्रीमेंट हुआ तो अंडर दैट एग्रीमेंट अगर जेमव्यू या फिर जेमस्टार जो भी है सिंगापुर बेस्ड कंपनी, अगर ये पैसा डाल रहा है जीनस में, सो दे वांट श्योरिटी, राइट, कि आप इस जेवी में से एग्जिट ना हो जाओ. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मीटर बनाने का जो कैपेसिटी है वो तो जीनस का उसमें हाथ है ना, वही है ना एक्सपर्ट इसमें. अगर वही निकल गया तो ये मैनेज करके क्या करेंगे? ठीक है, तो वो अश्योरिटी चाहिए था जीआईसी को, और उसी के लिए इन्होंने एग्रीमेंट इस तरह से फॉर्म किया. तो उसमें क्या है ना, एग्रीमेंट में वो एग्रीमेंट अवेलेबल है ऑन द नेट. अगर आप सर्च करके देखोगे ना सिंपल तो वहाँ पे एक टेबल है. वो टेबल ये बताता है कि ऑलमोस्ट अराउंड 8 करोड़ शेयर्स जो है वहाँ पे विच अकाउंट्स फॉर 26% ऑफ दैट स्टेक. ठीक है, ये समझ लीजिए 26% में जीनस के शेयर्स कितने हो गए? 8 करोड़ शेयर्स. ठीक है, अब वो 8 करोड़ शेयर्स जो है उसमें से हार्डली अराउंड 35 लाख शेयर्स जो है जीनस के वो प्लेज्ड है. अब 35 लाख कितने हो जाते हैं? वो अराउंड होते हैं 1%, 1-2% जितना हो जाता है. वो बहुत मिनिस्क्यूल अमाउंट है, वो प्लेज्ड है. और जो बाकी जो 7.66 करोड़ शेयर्स है वो दे आर नॉट प्लेज्ड. उन्होंने क्लैरिफाई किया, दो शेयर्स आर नॉट प्लेज्ड. वो है अराउंड 59% ऑफ द टोटल प्रोमोटर होल्डिंग. ठीक है, दे आर नॉट प्लेज्ड. तो वो क्या है? वो एनकम्बर्ड है बट नॉट प्लेज्ड. इसका मीनिंग क्या है कि वो उन्होंने श्योरिटी दिया है जीआईसी को दैट इन दिस जेवी जो भी हमारा 26% है उसमें से मैं इसमें से स्टेक अपना कम नहीं करूँगा. ये है, और वही कैप्चर किया है स्क्रीनर ने, और वो आपको वहाँ पे दिख रहा है 66 जो भी वो डेटा है. आई डोंट रिलाई ऑन दैट डेटा कि वो वहाँ पे प्लेस्ड है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं. ये क्लैरिटी आपको तभी मिलती है जब आप अंदर जाके डॉक्यूमेंट में जाके पढ़ते हो, तब आपको क्लैरिटी मिलती है. तो सीधा इन लोगों ने वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अगर आप खोल के देखोगे ना, तो इट्स वेरी क्लियर डॉक्यूमेंट. तो एज ऑफ दिसंबर 2023 उनका प्रमोटर का टोटल होल्डिंग उसमें था 59% का. अभी अगर आप स्क्रीनर में जाके देखोगे तो आपको अराउंड 39-40% आपको प्रमोटर होल्डिंग दिखता है. वो क्यों दिखता है? क्योंकि ये 59% का अभी रिड्यूस हो चुका है प्रमोटर होल्डिंग. वाई?
उसका भी रीज़न है। उसका ये रीज़न नहीं कि वो बेच रहा है शेयर्स और इसलिए वो जीनस में से वो निकल रहा है, उसको अपने कंपनी में कुछ लेना देना नहीं। उसका रीज़न ये है कि जब इन लोगों ने जेवी फॉर्म किया तो जीआईसी जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने जीनस में अराउंड 520 करोड़ इन्फ्यूज़ किए थे, ठीक है। अब आप बाहर से कोई इन्वेस्टर आता है, वो अगर पैसा इन्फ्यूज़ करता है कंपनी में, इन दैट अश्योरेंस वो कुछ चाहता है आपसे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना कि एक अलॉटमेंट करके चीज़ होती है, शेयर अलॉटमेंट। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है बट ठीक है, अब सुन लीजिए। वो अलॉटमेंट के अंडर क्या होता है ना, आप एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, मतलब जैसे मान लीजिए आज जो मार्केट में रेट है वो नहीं, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस वहां पे एक फिक्स हो जाता है, वो प्राइस पे आप उसको एक परसेंटेज ऑफ शेयर्स अलॉट करते हो। अब वो परसेंटेज ऑफ शेयर्स अलॉट करने के बाद वो शेयर को इमीडिएटली ले सकता है या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है उसमें उसको वो शेयर्स को ले सकता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके वही हुआ है। इन्होंने 520 करोड़ जो इन्फ्यूज किए थे जीनस में, क्योंकि उनको कैपिटल इजीली अवेलेबल हो जाता है ये सब चीज़ करने से, ठीक है। शेयर होल्डिंग थोड़ी कम होती है बट कैपिटल भी तो मिलता है और बिजनेस भी तो चलता है, क्योंकि ये अभी जो है अब आप देखोगे ना इसका ऑर्डर बुक और वो सब कितना बड़ा ऑर्डर बुक है और वो कितने सारे मीटर बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो 15% शेयर जो है वो अभी वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी को चला गया। अब उसका नाम यहाँ पे प्रमोटर के इसमें क्या दिखता है, लेट मी जस्ट चेक दैट नेम। इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम जो मुझे याद नहीं हुआ। उसका नाम है चिसविक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आप देखोगे तो 15% शेयर्स उनके पास है, ठीक है। और वो यही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसी चीज़ है कि मतलब हम ये बोल दे कि इसमें प्रमोटर जो है ना वो शेयर बेच के भाग रहा है, ठीक है। ऐसा अभी तक तो मुझे इसमें कोई रेड फ्लैग दिख नहीं रहा है, ठीक है। और रही बात, कुछ लोगों को इशू है कि इसमें डेट ज़्यादा है इनके पास, ठीक है। तो डेट ज़्यादा होना, डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा होना, ये तब इशू होता है जब कंपनी में ग्रोथ नहीं है, राइट। लेकिन जब कंपनी में ग्रोथ है एंड कंपनी इज टेकिंग डेट एंड इफ वो जो डेट कंपनी ले रही उसको कंपनी अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करके इफ दे आर गिविंग यू अ गुड सेल्स ग्रोथ, गुड प्रॉफिट ग्रोथ, अच्छा खासा केपेक्स वो लोग कर रहे हैं और केपेक्स बढ़ा के अपनी कैपेसिटी बढ़ा के देन इट इज एडिंग इन टू द सेल्स ग्रोथ, देन दैट डेट इज नॉट बैड माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये याद रखिए कि सिर्फ ये डेट टू इक्विटी रेशो बढ़ गया तो हम कंपनी को ये नहीं करेंगे, वो सब चीज़ें थोड़ा सा वो बायस निकाल के ना, जो रेगुलर जो बायसेस है ना अपने, वो सब निकाल के हमें थोड़ा सा अलग अलग एंगल से थोड़ा सा मैक्रो व्यू लेके कंपनी को देखना पड़ेगा। तो एज लॉन्ग एज सेल्स ग्रोथ इज हियर, एज लॉन्ग एज दे हैव अ सॉलिड ऑर्डर बुक और दिस इज द नंबर 1 कंपनी इन द स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस, यहाँ पे टेलविंड है। इसलिए केन्स टेक्नोलॉजी ने वो इस्क्रामाको को एक्वायर कर लिया है, वो भी 40 to 60 करोड़ मीटर का ऑर्डर वो लोग मतलब बनाने का वो देख रहे हैं। तो इसमें आप इसको कंपनी को ट्रैक करते रहिए एंड देन जस्ट जब भी आपको कुछ ऐसा डाउट आता है, सिट बैक, रिलैक्स, इसको खोजिए, इसको अंदर पढ़िए। आप अगर पढ़ोगे नहीं तो ये आपको स्क्रीनर जो है आपको ऊपर डेटा दिखाएगा, उसमें से आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। सो आई होप दिस हैज क्लैरिफाइड मेनी ऑफ योर डाउट। I'll see you in the next video. Thank you so